सो हम एक और एग्जांपल लेते हैं. कंस्ट्रक्ट ए मेमोरी मशीन दैट टेक्स ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ एज एंड बीज एज इनपुट एंड प्रिंट वन एज आउटपुट. यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज किया है. अभी तक आपको ये नहीं पता था कि आउटपुट पे क्या रखना है, तो हमने क्या किया यहाँ पे कि एज एंड बीज एज इनपुट एंड प्रिंट वन एज आउटपुट फॉर एवरी अकरेंस ऑफ ए बी. स्ट्रिंग क्या है आपके पास, ए बी एज सब स्ट्रिंग एंड फाइंड द आउटपुट. तो मैंने क्या बताया, जब भी अकरेंस आता है, सब स्ट्रिंग है, कंटेनिंग है, कुछ भी है, तो आपको मशीन किसके लिए बनाना है, बेसिकली एंड विद ए बी के लिए. तो देखो सॉल्यूशन क्या होगा, लैंग्वेज क्या हो जाएगी आपकी ए बी, फिर क्या हो जाएगा ए बी बी ए बी. ठीक है, जब तक आपको स्पेसिफाइड ना किया जाए स्टार्ट विद बनाना है या इवन आउट के लिए बनाना है, कुछ भी बनाना है, तो अकरेंस कहीं भी आएगा तो आप उसके लिए जो मशीन बनाई है वो बनाइए बेसिकली एंड विद किसके लिए, जो भी आपको स्ट्रिंग दिया गया. अब देखो कितने स्टेट्स यहाँ पे रहेंगे, स्टेट रहेंगे आपके पास 4. तो देखो क्या होगा Q0, Q1, Q2 and Q3, right? This is, अब क्या एक्सेप्ट होना चाहिए, मिनिमम ए और बी. ठीक है, ये हो गया. अब आपको पता है कि ए बी कहाँ पे आएगा, अगर आप डी एफ एस का बनाओगे तो कहाँ एक्सेप्ट होगा, Q3 क्या होगी आपकी फाइनल स्टेट, मतलब ए बी आपको कहाँ मिलेगा, Q3 पे. तो जब आपको ए बी मिलता है तो क्या प्रिंट होना चाहिए, 1. और अगर ये नहीं मिलता तो क्या प्रिंट होना चाहिए, 0. समझ में आया. यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पे सिंगल ए मिलेगा, यहाँ पे डबल ए मिलेगा, बट जब हम यहाँ आ जाएंगे तो हमें एक साथ क्या मिलेगा, ए बी. तो जिस स्टेट पे ए बी कम्प्लीटली मिलेगा फर्स्ट टाइम में, उसको प्रिंट करेंगे 1 और रेस्ट क्या रहेंगे हमारे सारे के सारे 0 आउटपुट. राइट, अब आप इसको पूरा मशीन बना दीजिए. मशीन क्या होगा, देखो इससे पहले कितने भी बी हो सकता है, बट अगर मैं यहाँ पे ए लूँगा तो बहुत सारे ए हो जाएंगे, तो ए नहीं आएगा. तो अगर ए के लिए आगे चले गए, बी अगर लूँगा तो गड़बड़ हो जाएगी, तो बी के लिए हम कहाँ आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे. नेक्स्ट क्या होगा, इसके बीच में कितने भी ए हो सकते हैं, क्योंकि एंड विद ए भी देखा ए बी, तो लास्ट में तो ए भी आएगा ही. बी के लिए आगे चला गया, Q2 के दोनों हो गए. अब हम Q3 पे आते हैं. ए से मैं एंड नहीं कर सकता, बी से एंड नहीं कर सकता, क्योंकि एंड किससे होना है, ए बी से. तो अगर ए आएगा तो हम कहाँ आ जाएंगे, Q1 पे. ये DFA की तरह है, जैसे DF पहले आप DFA बना लीजिए, फिर जो फाइनल स्टेट है उसका फाइनल स्टेट रिमूव कर देना, ऐसे भी कर सकते हो. और फिर कहाँ आ जाएंगे हम, इस पे. तो अगर आपको DFA क्लियर है तो इसमें कुछ भी नहीं है, हमने DFA बना लिया और उसके बाद ये, बट यहाँ पे कोई भी फाइनल स्टेट नहीं होगी. राइट, अब देखो ये बन गया है. अब इसका क्या हम सबसे पहले बनाते हैं, ट्रांजिशन टेबल. तो ट्रांजिशन टेबल देखो क्या बनेगा, TT इसका, वी हैव टू इनपुट सिंबल ए बी और उनका आउटपुट क्या आएगा वो देखते हैं. यहाँ पे स्टेट और ये सिग्मा, ये क्या होता है, प्रेजेंट स्टेट, और ये क्या मिलेंगी हमें, यहाँ से क्या मिलती है, नेक्स्ट स्टेट. राइट, तो वी हैव Q0, Q1, Q2 एंड Q3. Q0 के ए इनपुट, अब देखो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो कि कौन सी स्टेट से कौन सा आउटपुट एसोसिएट है वो लिख सकते हो मेमोरी मशीन में. Q0 के क्या साथ क्या एसोसिएट है, Q0. क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे केवल प्रेजेंट स्टेट देखते हैं. प्रेजेंट स्टेट कौन सी है, जो इधर हमें दे रखी है, ऑल दीज आर प्रेजेंट स्टेट. इधर जो आएंगे ट्रांजिशन वो नेक्स्ट स्टेट होंगे. Q1 का आउटपुट क्या है, 0. Q2 का आउटपुट क्या है, 0. एंड Q3 का आउटपुट क्या है, 1. आप डायरेक्टली पहले ऐसे लिख दीजिए. अब ट्रांजिशन फंक्शन देखते हैं. Q0 के इनपुट करने पे कहाँ जा रहे हो, Q1. B इनपुट करने पे कहाँ स्टे कर रहे हैं, Q0. सिमिलरली Q1 के A इनपुट करने पे रीचिंग टू Q2 एंड B इनपुट करने पे Q0. Q2 के A इनपुट करने पे हम कहाँ, Q2, और B इनपुट करने पे कहाँ जा रहे हैं, Q3. Q3 के A इनपुट करने पे Q1 और B इनपुट करने पे Q0. ये ट्रांजिशन टेबल बन गई है. राइट, अब आपको चेक करना आउटपुट क्या होगा. तो हमें स्ट्रिंग क्या दी है, W इक्वल्स टू A, W इक्वल्स टू दिया है क्या हमें, B A B. तो देखो सबसे पहले क्या होगा, जब भी हम ट्रांजिशन फंक्शन देखते हैं
तो मोरे मशीन में क्या होता है, मोरे मोर, ये मतलब ये दिल मांगे मोर, एक ज़्यादा चाहिए, राइट। मोर कह रहे हैं ना, मुझे एक ज़्यादा चाहिए, तो आपको एक ज़्यादा देना पड़ेगा। ज़्यादा के लिए क्या करेंगे कि क्यू नॉट जो भी आपका इनिशियल स्टेट पे, उस पर पहला इनपुट सिंबल क्या लेंगे आप, एप्सिलॉन, क्योंकि आप कुछ भी इनपुट नहीं करते हैं तो प्रेजेंट स्टेट आपको क्या आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, 0, लाइक दिस। तो आप क्या करेंगे, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन इनपुट किया तो कहाँ पहुंचे, Q0 पे। ये तो क्या ट्रांजिशन। अब इसका आउटपुट फंक्शन क्या है, लैम्डा। लैम्डा क्या कहता है, अगर Q0 पे आउटपुट सिंबल क्या एसोसिएट है, देखो यहाँ पे टेबल में देख लो, यहाँ पे देख लो क्या एसोसिएट है, 0। फिर आपके पास क्या आता है, B, मतलब फिर आपके पास इनपुट सिंबल क्या आता है, B। स्टेट कौन सा है, Q0। Q0 पे क्या इनपुट किया, B, तो हम Q0 पे B इनपुट करने पे कहाँ हैं, Q0 पे ही है। तो इसका लैम्डा आउटपुट क्या होगा, Q0 का आउटपुट इज 0। नेक्स्ट क्या आता है Q0 एंड इनपुट सिंबल इज A। Q0 के A इनपुट करने पे हम कहाँ जा रहे हैं, Q1, राइट। लैम्डा Q1, Q1 का आउटपुट कितना है, 0, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 0। टेबल में देख लो, यहाँ पे Q1 का आउटपुट इज 0, या यहाँ पे देख सकते हो। अब प्रेजेंट स्टेट इज Q1, Q1 पे क्या इनपुट किया, A। जब हम Q1 पे A इनपुट कर रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं, Q2, देखो लैम्डा Q1 के A इनपुट करने पे कहाँ जा रहे हैं, Q2, एंड Q2 लैम्डा Q2 का आउटपुट कितना है, 0, आउटपुट इज 0। अब देखो नेक्स्ट हम इधर देख लेते हैं थोड़ा सा, हमारे पास स्टेट कौन सी है, Q2, और Q2 पे आप क्या इनपुट कर रहे हो, B, और B क्योंकि नेक्स्ट इनपुट सिंबल कौन सा है, B है, और जब आपने B इनपुट किया तो वी आर रीचिंग टू Q3। प्रेजेंट स्टेट इज नाउ Q3, एंड Q3 के साथ आउटपुट सिंबल कौन सा एसोसिएट है, 1। तो आपका पहला 1 कब मिला, जब आपको मिल गया A B एक साथ मिल गया। जब एक सीक्वेंस में कंटिन्यूअस फॉर्म में आपको A मिल जाएगा तो उसका आउटपुट प्रिंट होगा 1। अदरवाइज A अगर सीक्वेंस में नहीं आता है, मतलब समझ लीजिए आपका ऐसे आता है A B, ये तब आउटपुट आपका 0 आएगा। जब तक A B एक साथ नहीं आएगा तब तक 1 नहीं आएगा। अब देखो नेक्स्ट क्या बचा हमारे पास, फिर क्या आता है A। तो Q3 पे A इनपुट करने पे आप कहाँ जा रहे हो, Q1, एंड लैम्डा Q1 का आउटपुट कितना है, 0। फिर आप Q1 पे A इनपुट करते हैं तो कहाँ जाते हैं, Q2, एंड आउटपुट ऑफ Q2 इज 0। अब आप कहाँ आ गए, Q2 पे आपने क्या इनपुट किया, B, और B इनपुट करने पे आप कहाँ पहुँच रहे हो, Q3, एंड लैम्डा मतलब आउटपुट फंक्शन ऑफ Q3 इज 1। ठीक है, तो आपको देखो आपने क्या इनपुट दिया था, आपने इनपुट दिया था W इक्वल्स टू A, मतलब W इक्वल्स टू B A B। कितनी लेंथ है, 1 2 3 4 5 6 7, और आउटपुट कितना आया हमारे पास, 0 0 0 0 1 0 0 और 1। कितने नंबर ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको करेंगे। तो दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ मोरे मशीन। और भी मैं एग्जाम्पल आपको बताऊंगा अभी कि कैसे आप मोरे मशीन बना सकते हैं। पूरा आपको मतलब इस एग्जाम्पल में मैंने टेबल भी कंस्ट्रक्ट की है, डीएम मशीन भी डिज़ाइन की है, और स्ट्रिंग का आउटपुट भी प्रोड्यूस किया है। बस आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आप स्ट्रिंग का आउटपुट फाइंड आउट करेंगे मोरे में, तो अगर इनपुट स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है n, तो आउटपुट स्ट्रिंग की लेंथ कितनी आएगी, n+1, क्योंकि ये मोरे मशीन है। इसका मतलब दिल मांगे मोर, आपको यह याद रखना है। दिल मांगे मोर मतलब आउटपुट आपका एक स्ट्रिंग ज़्यादा आएगा। ठीक है।